हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स। मैं हूं नटवर पारा सर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई यानी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 जो दे रखा है क्लास 10th के लिए, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन बेसिक से, सर्कल और उसकी डेफिनेशन, उसके पार्ट के बारे में। तो चैप्टर नंबर 10 जो था वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, वहाँ से वो वीडियो जरूर देखें और मैं यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन सर्कल की। डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की? देखिए, सर्कल को समझने के लिए आपको एक पॉइंट O कंसीडर करना होगा और एक पॉइंट P कंसीडर करना होगा। फिर एक लाइन अपन स्टेटमेंट बोलते हैं। पॉइंट P को आप इस 2 डायमेंशन स्पेस में मूव कराना है आपको, और एक कंडीशन डालनी है। क्या है? ए पॉइंट P मूव्स इन द 2 डायमेंशन स्पेस सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। यानी इस P पॉइंट की किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। तब इस P पॉइंट का जो पाथ होगा, द पाथ ऑफ द पॉइंट P इज कॉल्ड द सर्कल। वो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। जैसे आप इस तरह से ये पॉइंट P जो है वो 2 डायमेंशन स्पेस में मूव करेगा। हर बार एक कंडीशन क्या दी आपने कि इस सर्कल से इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? इक्वल रहे। तो ये जो पॉइंट P का जो पाथ है वो क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं सर्कल। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 1, सरकमफ्रेंस। ठीक है ना, आपको अच्छे से डेफिनेशन सब पता है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस की अगर बात करें तो यही जो पॉइंट P का जो पाथ है वो क्या है? सर्कल की सरकमफ्रेंस कहते हैं। उसके बाद सेकंड बात करेंगे अपन रेडियस की। रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसे अपन R से डिनोट करते हैं, वो क्या है? इस फिक्स पॉइंट की O इस P पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट O, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद नंबर 3 वो है सेंटर O। वो क्या है? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। यानी कि इस P पॉइंट की जिस फिक्स पॉइंट से वो डिस्टेंस क्या रही थी? हमेशा इक्वल रही थी। वो जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। नंबर 4 बात करेंगे अपन डायमीटर की, है ना। ये सब डेफिनेशन आपको अच्छे से आती है, नहीं है तो आप 10th चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन। डायमीटर, इसको D से डिनोट करते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। इट मीन्स D इज इक्वल टू 2R। ट्वाइस ऑफ द रेडियस, इसका मतलब देखिए ये रेडियस है, इसको आप ट्वाइस कर दीजिए, तो ये AB जो है ना, ये कहलाता है डायमीटर, है ना। और इस डायमीटर के बारे में एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं, वो आ जाएगा नंबर 5, यहाँ डिस्कस कर लेंगे अपन कॉर्ड में। कॉर्ड क्या होती है? लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। यानी कि एक सर्कल के 2 पॉइंट्स P एंड Q, सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट्स है, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो कहलाती है कॉर्ड। एक सर्कल की इन्फिनिटी कॉर्ड्स होती है। देयर आर इन्फिनिटी कॉर्ड इन ए सर्कल, देन यू कैन से द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए डायमीटर। ये कॉर्ड तो बहुत सारी है, लेकिन जो सेंटर से पास होती है वो क्या हो जाएगी? इस सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगी। तो वो भी क्या होती है? डायमीटर है, वो भी अपन कह सकते हैं। नंबर 5th पॉइंट पे ले लेता हूं मैं, 6th पे, सॉरी। तो देखिए, सरकमफ्रेंस, रेडियस, सेंटर, डायमीटर, कॉर्ड, ये सब डिस्कस कर लिया। अब आर्क। आर्क क्या होता है? एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, तो ये सरकमफ्रेंस जो है का ये जो पार्ट है सरकमफ्रेंस का, ये कहलाता है आर्क, है ना। तो ये आर्क नंबर 1 माइनर आर्क, नंबर 2 मेजर आर्क, नंबर 3 सेमी सर्कल। देखिए, माइनर आर्क कब होगा? जब ये वाला आर्क देखो इस डायमीटर के एंड पॉइंट से कम में है, तो ये वाला जो पोर्शन अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनर। और अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, ये वाले की, तो ये क्या हो गया? डायमीटर से के एंड से ज़्यादा हो गया, तो ये हो जाएगा मेजर आर्क। और अगर हम इक्वल बात करें, यानी कि जो आर्क के जो एंड पॉइंट है वो क्या हो? डायमीटर के एंड पॉइंट हो, तो वो कहलाता है सेमी सर्कल।
क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद 7 पॉइंट ले लेते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये एक एरिया होता है, क्या होता है? एरिया। किसका एरिया होता है? तो आप बता सकते हैं कि एक सर्कल की ये दो रेडियस जो दे रखी है, तो एरिया ऑफ द सर्कल बिटवीन रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है ये कहलाता है सेक्टर। मैंने करस्पॉन्डिंग आर्क इसलिए कहा है कि अगर आपका माइनर आर्क होगा, जैसे ये देखिए माइनर आर्क है, तो ये कहलाता है माइनर सेक्टर। अगर हम बात करेंगे आर्क ये वाला, यानी ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूंगा, तो ये क्या हो गया? मेजर आर्क है, तो वो वाला जो सेक्टर बनेगा वो भी क्या बन जाएगा? मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और थर्ड उसको आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम बात करेंगे सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल वो क्या होता है? एक सर्कल के आपने कॉर्ड ड्रॉ की है, तो सरकमफ्रेंस यानी कि करस्पॉन्डिंग आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन है, एरिया है, वो कहलाता है सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब अगर आपका माइनर आर्क काम आया है तो ये भी क्या बन जाएगा? माइनर सेगमेंट बन जाएगा। अगर बात करूंगा मैं इसकी, क्योंकि ऊपर कौन सा आर्क आ रखा है? मेजर आर्क आ रखा है, तो यहां पर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। सेक्टर भी क्या हो जाएंगे? माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। यहां तक ठीक है? ये सारा बेसिक है अपने सर्कल का। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1। ठीक है? अच्छा देखिए, 12.1 से पहले आपके दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। नंबर 1, एरिया ऑफ द सर्कल, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, वो है पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज ए इरेशनल नंबर। और आप पाई को क्या कह सकते हैं? देखो, अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें कि पाई क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। पाई की अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहो तो देखिए, पाई इज इक्वल टू, अगर आप लिखो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए, सरकमफ्रेंस हो गई 2 पाई आर अपॉन डायमीटर हो गया 2r। तो देखिए, ये 2r से 2r कैंसिल हो जाए तो क्या रहेगा? पाई रहेगा। देन यू कैन से पाई इज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो है ये होता है पाई, जिसको अपन यहाँ पर पाई की जो वैल्यू लेंगे वो अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग, अप्रोक्सीमेटली क्या लोगे? 22/7, या हम अप्रोक्सीमेटली 3.14 यूज करेंगे। ये पाई की वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिया क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो फिक्स डिजिट में तो अपन बता ही नहीं सकते, लेकिन उसकी वैल्यू लगभग 3.14 के आसपास होती है, तो इसलिए वो ले लेंगे। पाई को आप 22/7 मत बोलना, क्योंकि 22/7 तो रेशनल होता है, जबकि पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, इसलिए बोला मैंने कि पाई जो है वो इरेशनल है, इसलिए उसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेंगे। इक्वली 22/7 नहीं होती, अप्रोक्सीमेट। पाई का जो नियरेस्ट जो डेसिमल में मान जो है ना वैल्यू, उसके सबसे नज़दीक जाने के लिए यही रेशनल नंबर सबसे सूटेबल होगा, सबसे अच्छा यही है जो पाई के बहुत नज़दीक ले जा रहा है, इसलिए अपन इसको लगभग 22/7 ले लेते हैं। उसके बाद लास्ट इसका सेकंड जो फॉर्मूला 12.1 में यही काम आएगा, एरिया ऑफ द सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है वो है 2 पाई आर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द एक्सरसाइज 12.1। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1। क्या दे रखी है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 19 एंड 9। इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक सर्कल की रेडियस निकालनी है। गिवन कंडीशन क्या है?
ये सर्कल या इसकी सरकमफ्रेंस कहाँ से आई, तो वो कह रहा है कि दो स्मॉल सर्कल्स है उनकी सरकमफ्रेंस को सम कर दिया। फर्स्ट वाली की जो रेडियस है उसको अपन R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर दे देंगे और सेकंड जो है वो है R2, वो है 9 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों की सरकमफ्रेंस को उसने प्लस कर दिया तो ये बड़ा वाला सर्कल मिल गया, उसकी सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस की प्लस है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू circumference of the circle 1 plus 2, स्मॉल सर्कल प्लस ग्रेटर सर्कल, आप कुछ भी कह दीजिए। अब यहां से जो है वो अपन 2 पाई r आ जाएगी सरकमफ्रेंस, क्योंकि इसकी रेडियस क्या लिया आपने r, यहां इसकी सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगी 2 पाई r1 और इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई r2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप चेक कीजिए 2 पाई r इज इक्वल टू, ये दोनों में 2 पाई कॉमन आ रहा है तो यहां से क्या रह जाएगा r1 प्लस r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, देन r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 एंड द वैल्यू ऑफ r1 इज 19 सेंटीमीटर एंड r2 इज द 9 सेंटीमीटर। 19 प्लस 9 करोगे तो 28 सेंटीमीटर। देन यू कैन से ये जो सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों सरकमफ्रेंस को प्लस करके आई है उसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ऐसा कैसा है, उसमें सरकमफ्रेंस की जगह पर एरिया यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल whose area is equals to sum of the area of the circle whose radius is 6 centimeter and 8 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग। इन दोनों सर्कल जिनकी रेडियस है 6 एंड 8, इन दोनों का एरिया निकालिए, दोनों का सम कीजिए तो आपको एक सर्कल मिला, उसका एरिया इक्वल है। देन यू कैन से एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से एरिया ऑफ द सर्कल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर अपन कैपिटल यूज करेंगे क्योंकि इसकी रेडियस को कैपिटल माना है। यहाँ क्या आ जाएगा एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर एंड एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर। दोनों से क्या ले लोगे आप कॉमन, पाई ले लोगे, देन यहाँ पर r1 स्क्वायर और यहाँ पर r2 स्क्वायर, क्योंकि पाई दोनों से बाहर कॉमन आ गया और ये इधर पाई r स्क्वायर का पाई कैंसिल हो जाएगा। देन r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर 6 स्क्वायर, r2 स्क्वायर 8 स्क्वायर। अब किसी के मन में ये आ रहा है कि सर सर्कल तो बड़ा लिया है, रेडियस आपने छोटी ले ली है, तो आप सर्कल क्या लेना ना बड़ा बना लेना। ये आपको केवल समझाने के लिए है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, दोनों का सम हो जाएगा 100। इस 100 को, क्योंकि इधर देखिए आर स्क्वायर है, तो 100 को हम 10⁻² भी लिख सकते हैं, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, देन यू कैन से आर स्क्वायर का आर हो जाएगा और दोनों तरफ के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल आया है इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से? अब बात करते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की। क्वेश्चन थर्ड ऑफ दिस चैप्टर क्या दे रखा है, ए कार हुज व्हील इज ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, car travels at the speed of 66 km per hour, then in 10 minutes how many revolution does take by a wheel। यानी कि एक कार जिसकी स्पीड ऑफ द कार 66 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम जो दिया है वो दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट।
अब इस 10 मिनट को अपन क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे। तो आपको पता है ना 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60, तो 60 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1/6 आवर। ठीक है, उसके बाद दिया है वो जो कार का जो व्हील है उसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, देन डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, देन यू कैन से द रेडियस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 80/2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है जबकि स्पीड अपनी क्या दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, तो अपन इन दोनों को क्वांटिटीज को मीटर में चेंज करेंगे। तो ये जो रेडियस है ना वो आ जाएगी 40 सेंटीमीटर को आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 का मतलब 1 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। तो 0.4 मीटर इज द रेडियस ऑफ द व्हील। अब आपको क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं वापस। कार की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर है, 10 मिनट का टाइम दे रखा है, डायमीटर इसका 80 दिया था और अपन ने इसको रेडियस कन्वर्ट कर दिया 0.4 मीटर में। अब अपने को पता करने हैं कि वो कितने रिवोल्यूशन लेने वाला है ना। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय द व्हील्स है वो कितने रिवोल्यूशन लेंगे। तो आपको पता है क्या हो जाएगा रिवोल्यूशन, हाँ रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे। रिवोल्यूशन के लिए आप करोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार अपॉन, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस हुई उसमें आपको व्हील एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसका डिवाइड कर देना है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, अब कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की अभी तक अपन ने नहीं निकाला तो उसको भी निकाल लेते हैं। क्या हुआ, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है अपन ने सबने साइंस में, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, देखो ये भी आवर में है और टाइम जो है वो भी आपने आवर में निकाल लिया। तो आवर में क्या था 1/6 था यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए 6 की टेबल 66 में 11 टाइम यानी 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो गई है। ये मीटर में है तो ये किलोमीटर में क्यों रख रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है आपकी 11 किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 11,000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, लिखना चाहो तो लिख दो साथ में, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये तो क्लियर है ना। अब यहां से देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार वो आ जाएगा 11,000 मीटर अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। याद रखना ये इसके क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील हो जाएगी। और सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील क्या हो गई 2πr हो गई। तो यहां से 11,000 अपॉन 2 पाई यानी 22/7 इंटू आर 0.4। यहां तक ठीक है। तो ये लीजिए साहब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। इसको अपन n से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11,000 अपॉन 2 इंटू 0.4। ये देखिए 22 लिख दीजिए पहले 0.4 और ये जो 7 है ना वो ऊपर चला जाए। सॉल्व करो इसको, इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए 22 1 जा 22 5 जा 110 होता है, पीछे 2 0 वैसा का वैसा। और n इज इक्वल टू क्या हो गया 500 इंटू देखो 0 है तो 5000 हो गया। इंटू में अभी और कौन है 7 भी है
और नीचे 2 4 जा 8 भी हो जाएगा। चलिए और आगे, तो 7 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 7 5 जा 35,000 अपॉन 8, 8 की टेबल, 8 4 जा 32, रिमेनिंग रह गया 3 0 30, तो 8 3 जा 24, फिर से रिमेनिंग है 6, आगे 0 60 हो गया, तो 8 7 जा 56, रिमेनिंग 4, आगे 0 है 40 हो गया, तो 8 5 जा 40। देन यू कैन से ये जो कार का जो व्हील है ना वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 4375 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। देन यू कैन से n इज इक्वल टू 4375। दिस इज योर राइट आंसर। बात आगे समझ में अच्छे से। अब इसका एक लास्ट पार्ट जो है वो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या दे रखा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन नंबर अपन 4th डिस्कस कर रहे हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज न्यूमेरिकली इज इक्वल टू इट्स एरिया, देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी एक सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो किसके है, इस एरिया के इक्वल है न्यूमेरिकली। देन यू कैन से 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब पाई तो आप पहले ही कट कर दीजिए। चलो भाई, यहां से 2r है तो 2r इज इक्वल टू r स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, r इंटू r। ये r से r कैंसिल हो गया, तो यहां पे r रह गया, इधर क्या रह गया 2। देन यू कैन से r इज इक्वल टू 2 यूनिट। r का मान है वो 2 यूनिट हो जाएगा। अब वो यहाँ पर जो उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस है वो मीटर में है तो 2 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 12.1। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 12.2 के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।